हेलो 12th क्लास बेटा, हम मैट्रिसेस की एक रिवीजन वीडियो मैंने आपको दी थी जिसमें मैंने मैट्रिसेस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। काफ़ी बच्चों ने देख ली और उनको अच्छी भी लगी। अभी जिन्होंने नहीं देखी है अगर तो उसमें देख लीजिए, उसमें मैट्रिसेस पूरा आपको मैंने कवर कर दिया है। मैट्रिसेस की असाइनमेंट्स तो मैंने आपको करवाई थी और उस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो मेन आपके 1 मार्कर 2 मार्कर के लिए यूज़ होते हैं वो सब मैंने उसमें डिस्कस किए थे। तो अब मैं इस वीडियो में आपका डिटर्मिनेंट्स के हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स आपका सेकंड नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें से कुछ एक्सरसाइजेस के साथ साथ ही आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रिवाइज करा रही हूँ। एक बार ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। देखिए, जैसे फर्स्ट आपका है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और उससे भी पहले आप एक बेसिक डिफरेंस समझिए मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में। कई बार बच्चे वही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन मैट्रिसेस का है तो डिटर्मिनेंट यूज़ कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट का हो तो मैट्रिसेस यूज़ कर लेते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं, आपको मालूम है। तो कैसे मालूम चलता है कि डिटर्मिनेंट उसके सिंबल से बेटा, ये जो सिंबल है इस तरह का ब्रैकेट, ये आपका मैट्रिक्स का सिंबल है। ए इज इक्वल टू दिस, मतलब ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो मैट्रिसेस जब इक्वल होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और जब दो डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं तो उनकी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो आता है वो इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मैट्रिसेस के ऊपर है या डिटर्मिनेंट्स के ऊपर है। और कैसे पहचान है वही बता रही हूँ आपको कि मैट्रिसेस में इस तरह का सिंबल आएगा आपका, और डिटर्मिनेंट में आपका स्ट्रेट लाइन आती है, कर्व नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो इसको ध्यान में रख के फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या है डिटर्मिनेंट के चैप्टर में, उसकी इवैल्यूएशन, किसी भी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना। तो अगर आपका 2/2 डिटर्मिनेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मालूम है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये एक नंबर आएगा हमेशा आपका, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक नंबर के फॉर्म में आएगी आपकी। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। और जो अगर आपके पास 3x3 का डिटर्मिनेंट है तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये तो मैट्रिक्स है, मान लो आपके पास ये है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। तो आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट में आपके पास 3x3 का मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। आप किसी भी एक रो से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कैसे करते हैं अब ये सभी बच्चों को मालूम होगा। 3 इंटू इसको क्रॉस करके इसकी वैल्यू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। उसके बाद इसके साथ आपका, क्योंकि यहाँ 1 1 है तो पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो 3 इंटू दिस माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, वो सबको मालूम होगा यहाँ करके। मतलब एक रो से या एक कॉलम से आपको इसको ओपन करना है अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपकी इवैल्यूएट कैसे करना होता है डिटर्मिनेंट को। नेक्स्ट आपका है छोटा सा ये प्रॉपर्टी। देखिए कि अगर ये आपको एक 2/2 मैट्रिक्स दी हुई है, शो दैट, ये आपको शो दैट में तो आया हुआ है तो आप प्रूफ कर ही देंगे इसको। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर आपसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। कैसे होता है ये बेटा, जो यहाँ पर कांस्टेंट है उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी जितनी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट a। ये आपको प्रूफ की हुई है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी प्रूफ की हुई है। और ये आपको 1 मार्कर में जनरल फॉर्म में भी आ सकता है कि यहाँ मान लो आपको 3a दे देते, 3a का डिटर्मिनेंट तो क्या हो जाता, 3 की पावर 2 यानी कि 9 इंटू डिटर्मिनेंट a हो जाता अगर मैट्रिक्स 2/2 है। और अगर मैट्रिक्स 3/3 है तो जो भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है ये देखिए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 3 की पावर 3 27 इंटू डिटर्मिनेंट a। तो इस तरह की चीज़ें आपको शो करना नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रॉपर्टी पे बेस्ड 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने हैं वो आ सकते हैं। तो अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी और उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी पावर वही हो जाती है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो 3 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मैट्रिक्स आपकी 3/3 की थी, यहाँ मैट्रिक्स 2/2 की थी, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आपका डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन तो आपको मालूम ही है, डिटर्मिनेंट की इवैल्यूएट करना। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है 1 मार्कर में और डायरेक्ट भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ दिस इज इक्वल टू दिस। सेम क्वेश्चन अगर मैट्रिसेस में होता तो आप क्या करते, तो आप इसको इसके इक्वेट करते हैं, इसको इसके इक्वल, इसको इसके, तब ये ऐसे होता है। ठीक है ना, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं बेटा और मैट्रिक्स अगर होगी तो यहाँ पे सिंबल आपका ऐसे वाला आएगा, मैंने बताया आपको इस तरह का सिंबल आएगा। सेम क्वेश्चन मैट्रिसेस की इक्वालिटी पे भी आ सकता है, डिटर्मिनेंट के पे भी आ सकता है। दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होंगी तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। आपको एलिमेंट्स को इक्वेट करके दिया था ना मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स में ABCD है, एक में कुछ और है, उसमें से 4 इक्वेशंस बनेंगी, आपको ABCD की वैल्यू निकालनी थी, आपने निकाल के बताई थी।
लेकिन यहाँ पर क्या है, दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दी हुई हैं। अगर डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हुए हैं तब आपको ये नहीं करना, और आप देख भी रहे हैं कि 5 6 के इक्वल थोड़ी है 2, तब आपको ये नहीं कर देना कि 2 = 2x कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी। नहीं, ये दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं, इसका मतलब इनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो क्या करना है आपको, पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, 2 - 20 -18 हो जाएगी। इसको सॉल्व करिए, 2x² - 24, तो 2x² - 24 = -18 आया आपका। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तब आपके पास x के दो वैल्यूज़, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो प्लस माइनस में आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो डिटर्मिनेंट को अगर इक्वल करना है तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, फिर उसको एक ही इक्वेशन बनेगी और x की वैल्यू निकलेगी। और मैट्रिसेस को इक्वल करना है तब आपको मालूम है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें इक्वल करना होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स बेटा इस साल आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को आप इस साल छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके इस साल आपके लिए ये चीज़ें ये आपके डिलीट हो गया है, और इसके ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मिसलेनियस में से भी और इसमें से भी आपके सारे डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस बार ये सब डिलीट हो गया है। और आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंपल आपको एक्सपैंड करके पूछी जा सकती है, बट वैसे नहीं आएगी। देखिए सेम ये 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, के का मतलब यहाँ कोई भी के कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। के 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो क्या होगा, जब ये डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो के, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो के की वैल्यू, के की पावर क्या हो जाएगी 3, तो k³ इंटू डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सी इज़ द राइट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके 1 मार्क में आएंगे, तो इसको आपने ध्यान से करना है और समझना है, ठीक है। ये भी आपका वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट नंबर है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको मालूम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है, सिंपल हाफ इंटू, अगर आपको ये दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। डिटर्मिनेंट में ज़्यादा नहीं है इस बार आपके कोर्स में, कम ही चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे आपको मालूम है किसी भी एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट दिस, कि 6 का आपको माइनर निकालना है। तो 6 का माइनर निकालने के लिए क्या करना है आपको, किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे दे दिया 6, आपको ये भी कह सकते थे कि A 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, कि 2 3 प्लेस पर जो एलिमेंट है, 2 3 पर जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालिए। तो इसका मतलब पहले आप देखेंगे कि 2 3 पर कौन सा एलिमेंट है, उसका फिर माइनर निकालने के लिए क्या करना होता है आपको मालूम ही है कि यहाँ पर जैसे 6 है इसको क्रॉस करिए, जो बचा आपका 1 3 7 8 इसको सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द माइनर, ठीक है। माइनर में बस सिर्फ आपको वो लेना होता है। और कोफैक्टर में क्या हो जाता है, कोफैक्टर में आपने ये भी देखना है कि वो किस प्लेस पर है, ठीक है। तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग उसके आगे प्लस या माइनस लग जाएगा। अगर ये मान लीजिए 2 3 है, ये है 2 3, 2 3 का मतलब 2 + 3 5 हो गया, तो -1 की पावर 5 यानी कि माइनस आ जाएगा। और अदरवाइज भी आप कर सकते हैं कि आपको पता है यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, ऑल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस ऑफ उसके बाद जो माइनर आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। कोफैक्टर के लिए क्या लगा देते हैं, उसके आगे प्लस और माइनस लगा देते हैं, और माइनर के लिए सिर्फ आपने उसकी वैल्यू बतानी होती है। तो माइनर और कोफैक्टर आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी प्लेस का। नेक्स्ट आपका यही है डिटर्मिनेंट के चैप्टर में, माइनर कोफैक्टर्स निकालना, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना तो आपको बता ही दिया पहले, किसी भी एक रो या एक कॉलम से आप निकाल सकते हैं। माइनस कोफैक्टर्स है आपका नेक्स्ट। फिर है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू इन्वर्स निकालने के लिए करते हैं व्हाट इज़ एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, इनके आपको ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स का, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, और हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। मालूम है ना, ये आपने इन्वर्स निकालने के लिए पढ़ा ही है कि क्या करना है, आपने इन सभी एलिमेंट्स के आपको पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। और कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है। देखिए A11 कैपिटल A11 यहाँ पर कोफैक्टर है, कोफैक्टर निकाले और ट्रांसपोज लिया उसका, तो फिर ये यहाँ आ गए इस तरह से। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टी है आपकी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पीछे भी दी हुई है कि A इंटू एडजॉइंट A, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कम्यूटेटिव होता है, दैट इज सेम एज एडजॉइंट A इंटू A
एंड दैट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज सेम एज एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब होती है. इसके ऊपर भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज 0. जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है उसे हम सिंगुलर बोलते हैं, और जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है दैट इज नॉन सिंगुलर. और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर. तो अगर आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है किसी मैट्रिक्स का, वो तभी करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर होगी, देन एंड ओनली देन इन्वर्स विल एग्जिस्ट. ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, ये आपको मालूम है, यूनिक इन्वर्स होता है. लास्ट में दिए हुए हैं ये 2 पॉइंट्स, बीच के मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं कि यूनिक स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के इक्वल नहीं है देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, 2 कंडीशंस और हैं इसमें, आपको यही आती हैं मेनली हमारे पास, यही वाली मेन इंपॉर्टेंट है. लेकिन 2 कंडीशंस और हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है मान लीजिए, तो उसके बाद आपको चेक करना होता है एडजॉइंट ए इंटू बी. इफ दैट इज नॉट इक्वल टू 0 देन देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, एंड दैट इज इक्वल टू 0 दे एग्जिस्ट मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट. सिस्टम ऑफ जो है वो दैट मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट. ठीक है, तो ये आपकी पूरी रिवीजन हो गई आपकी डिटर्मिनेंट्स की. अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू.